दोस्तों, आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बुक रिव्यू के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम हर सैटरडेज जो है एक नए नए वीडियोस लेके आते हैं फॉर द बुक रिव्यू। तो आज का भी हमारा ये वीडियो जो होगा वो होगा बुक रिव्यू पे। ओके। सो लास्ट वीडियो जो हमने बुक रिव्यू पे बनाया था वो था अबाउट द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, कि जहां पे हमने देखा था कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, कि आपकी जो सेविंग की हैबिट है उसको आप कैसे मोनेटाइज करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने लिए कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जहां पे कंपाउंडिंग का जो है बहुत ही बड़ा महत्व का योगदान था। बट अभी हमने पैसा जो है वो कलेक्ट करना तो सीख लिया कि फॉर एग्जांपल हम सेविंग करेंगे, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में करेंगे, लॉन्ग टर्म रखेंगे और कंसिस्टेंटली या स्टेबल रिटर्न अगर हम यहाँ पे लग रखते हैं, सो हमें यहाँ पे जो है रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बट आपको पता है यहाँ पे कि पैसे कमाने से ज्यादा उसे सस्टेन करना या उसे बनाए रखना वो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस चीज को यहाँ पे हम हाईलाइट करते हुए आज एक नए बुक के बारे में बात करेंगे, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये जो साइकोलॉजी ऑफ मनी जो है ये काफी एक इंटरेस्टिंग बुक है, जो आपको बताएगी कि आपके पास जो पैसे हैं आप उसे कैसे संभाल के रख सकते हो। देखिए, नॉर्मली जैसे ही आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आने लगते हैं तो आपके अंदर जो है चुल मचती है कि आपको जो है यहाँ पे उसे स्पेंडिंग करना है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मेरी शुरू जो है अगर जॉब की सैलरी में मैं अगर 15,000 कमाता था और सडनली मैं 45 या 50,000 कमाने लग जाऊं, तो मेरे जो लाइफस्टाइल होगा, मैं जो चीज खरीदता हूँ उस पे बहुत ही बड़ा जो है इम्पैक्ट होता है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी, अगर मैं ये जो बुक है ये आपको बताता है कि आपको पैसे को कैसे संभाल के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो यहाँ पे आप उसको बिंदास इस्तेमाल कीजिए, दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो ये बुक जो है यहाँ पे मॉर्गन हॉसल जी ने जो है यहाँ पे लिखी है कि कैसे आप अपने पैसे को जो है संभाल के रख सकते हो। ओके। तो यहाँ पे चलिए इस बुक के बारे में हम यहाँ पे बातें करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं कहना चाहूंगा एक पॉइंट के बारे में, दैट इज अभी मैं आपको एक यूएस का केस बताता हूँ। ओके। सो यहाँ पे एक सेकंड हम एक पेंट ओपन कर लेते हैं। आप सभी को जो है पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पे जो है एक हैबिट होते थे, वहां के लोगों को जो है ना लॉटरी सिस्टम में बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्टेड है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूएसए की। ओके। सो यूएसए में ये जो बुक के हिसाब से यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ पे यूएसए के जो लोग हैं वो अप्रोक्सीमेटली स्पेंड करते हैं $400 बिहाइंड द लॉटरी। और उनको जो है यहाँ पे हर साल इनका पैसा जो है यहाँ पे $400 जो है वो आप कह सकते हो लॉटरी सिस्टम में चला जाता था। और इनके जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पे लॉटरी जीतने के जो चांसेस थे दैट वाज 0.00000001%। तो आप कह सकते हो कि लॉटरी जीतने का जो ये था, आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटीज था, वो बहुत ही कम था। बट यूएस के लोग सोचते थे कि अगर आप में पैसे वाला बनना है तो ये एक ही जरिया है, दैट इज लॉटरी। अगर लॉटरी अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि आप कह सकते हो कि हम अगर लॉटरी हमें जो है अगर हम लॉटरी खरीदते हैं और हमें यहाँ पे पैसे मिलते हैं, सो दैट इज द ओनली प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। अगर लॉटरी नहीं है तो हम यहाँ पे पैसे नहीं बना सकते, बिकॉज सब लोगों को यहाँ पे जो है क्विक मनी चाहिए। क्विक मनी इज अ वेरी हजार्डियस थिंग। तो वो उनका ये मानना था। तो यहाँ पे जो है लोगों के पास जो है इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं होते थे, वो सारे का सारा पैसा जो है यहाँ पे लॉटरी में डाल देते थे, विच इज अ वेरी रॉन्ग। ओके। सो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको सेविंग करना है तो आपके लिए ये नई बात नहीं होगी। क्यों? बिकॉज हमें बचपन से ही ऐसा सिखाया गया है कि जो भी आपके पास पैसा आता है उसको हमें सेव करना चाहिए। जैसे कि लास्ट बुक द अल्केमिस्ट में, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में भी हमने बात किया कि आपको मिनिमम जो है 10% जो है आपके इनकम का वो सेविंग के में, और सेविंग को फिर आपको इन्वेस्टमेंट में जो है वो कन्वर्ट करना है। अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे तब जाके ही जो है आप लॉन्ग टर्म में जो है पैसे कमा सकते हो। ओके। सो ये बुक जो है वो यहाँ पे आपकी बहुत सारे हैबिट्स को जो है वो दर्शाती है कि जो आपको बहुत ही लंबे टाइम में जो है हेल्प करेगी। ओके। तो चलिए अभी हम सबसे पहले जो है यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे भी पहले और एक पॉइंट जो है मुझे याद आया कि यहाँ पे देखिए लोग दो तरीके के होते हैं।
हमें लगता है कि हम जो भी पैसों के लिए डिसीजन ले रहे हैं दैट इज लॉजिकल, बट ये लॉजिकल नहीं होता, ये ज्यादा करके होता है इमोशनल। ओके, हमारे बीच के यहाँ पे जो है इमोशनल में ग्रीडीनेस, फियर, ये सब चीजें आती है, लाइक फोमो, ये सारी चीजें आती है, और जिससे हम जो है गलत डिसीजन ले बैठते हैं, और वो हमें तब रियलाइज होता है जब ये टाइम यहाँ पे बहुत जा चुका होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ एक लाइक बहुत टाइम पहले जब क्रिप्टोज जो था नया नया आया था, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कुछ भी हो, तो लोग क्या सोचते थे कि हमें ये बिटकॉइन जो है खरीदना चाहिए, बट बहुत ही कम लोग खरीदते थे। जब भी एक टाइम के बाद जब क्रिप्टोस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी, फिर क्या हुआ, मार्केट में सबके फोमो हो गए कि अगर मैंने क्रिप्टो नहीं खरीदा तो मैं वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता, और इसी चक्कर में लोगों ने जो है हाईएस्ट प्राइस पे जो है क्रिप्टोस को खरीदना स्टार्ट कर दिया। और इन दी एंड क्या हुआ, जब भी उन्होंने हाईएस्ट प्राइस पे खरीद लिया, उसके बाद सीधा यहाँ से डूम, ये पूरा गिर गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऐसा जो है लोगों लोगों को ये रियलाइज कब होता है, जब उन्होंने गलती कर बैठते हैं तब। फिर उनको लगता है कि काश मैंने ये पैसा जो है कहीं और लगाया होता तो मुझे यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल सकता था। तो ये गलती जो है लोगों की नहीं है, ये है कि फोमो बहुत बार मार्केट में क्रिएट होता है कि मेरे दोस्त ने कर दिया, मेरे कलीग ने कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने कर दिया, मेरे बाकी सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं कैसे रह सकता हूँ, विच इज वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। लॉन्ग टर्म में बिलीव मी दिस इज द ओनली वे कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, दिस इज द ओनली वे यू कैन क्रिएट इट। या तो आपके पास एक ऐसा आइडिया होना चाहिए दैट विल हेल्प टू चेंज द वर्ल्ड, आप किसी के लाइफ में या किसी के जो है यहाँ पे मास पीपल में वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर आप उनके आपके पास ऐसा कुछ आइडिया है देन यू कैन बिकम अ वेल्थ। और हम जो है हर बार वेल्थ को जो है एक मनी या मोनेटाइज वे में ही उसे जो है डिस्क्राइब करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे जो है लाइक फॉर एग्जांपल 100 करोड़ से आई वुड बी द वेरी रिच पर्सन, तो दिस इज द नॉट द वे। आप कोई भी चीज यहाँ पे मोनेटाइज वे में नहीं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इफ यू आर अ मिलियनर, इफ यू आर अ बिलियनर, बट स्टिल आप अपना टाइम जो है पूरा टाइम काम में ही लगाते हो, और आप अपने अपने उसको आपके जो अपने करीबी लोग हैं आप उन्हें टाइम नहीं दे सकते, सो देर इज नो मीनिंग ऑफ टू अर्न दैट मनी। Okay, so that is all these things are very much important, it plays a very important part for as long as money concern। so ऐसा मत कीजिए कि आप पूरा का पूरा टाइम जो है आप सिर्फ पैसों को दे रहे हो। ओके, सो दुनिया का जो सबसे प्रेशियस चीज है वो है कि आपके पास जो टाइम है वो आप एकदम इंडिपेंडेंटली और जो चीज में आपको मजा है आप उस पर स्पेंड कर पाए। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अभी थोड़ा हम इसको और डिटेल में समझते हैं। द ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अगर मैं पहले चीज की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा है कि ट्रू वेल्थ, जो रियल वेल्थ जो है वो आप जो है यहाँ पे देख नहीं पाते हो। ओके, सो यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ है, और वो कह रहा है कि लग्जरी आइटम्स, हस्बैंड जो है वो कह रहा है कि हमें ये खरीदना चाहिए, और फिर इवन दो दे हैव मनी, what the wife says, get real babe, you know we can't afford that stuff। मतलब वो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब अगर आप उन चीजों को पढ़ेंगे, वो है स्लीप, माई टाइम, टाइम, फ्री टाइम, एनी टाइम, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है यहाँ पे बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास जो है बंगलो है, लाइक अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास जो है बहुत सारी चीजें हैं, मैं इंस्टाग्राम पे जो है वो उसे रोल कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। चाहे वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लाइक ऐसी चीजें होती है जो लग्जरी चीजें होती है, लोग उसका शो ऑफ करते हैं। सो उन हमें लगता है कि ये लोग ही जो है रियल में लाइफ जी रहे हैं। ओके, हमें ऐसा ही लगता है कि ये लोग ये लाइफ रियल लाइफ जी रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें बस ये दिख रहा है कि उनके पास गाड़ी है, उनके पास जो है घर है यहाँ पे, बट हमें ये नहीं पता होता कि उसके उसके पीछे का रियल जो है वो कैसा है, उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है, मतलब क्या वो सच में वो सब चीजों से खुश है, वो हमें नहीं पता होता। लाइक अगर मैं कहूँ यहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर BMW गाड़ी है या कोई भी कार है, अगर मेरे पास जो है मैंने उसको परचेस करने के लिए लेट से 50 लाख दिए, 50 या 50 लाख प्लस यहाँ पे दिए, बट मुझे मैं क्या, अगर मैं सामने वाला ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये गाड़ी जो है वो लोन पे लिया हो, बट आपको यहाँ पे आउटर वर्ल्ड दिख रहा है कि ये जो है आपका एकदम चमकती हुई गाड़ी है, बंगलो है, सब है,
बट क्या पता उन्होंने ये जो है यहाँ पे जो है उन्होंने लोन पे लिया हो, जिसकी कुछ किस्तें भरते भरते जो है शायद उनको मेंटली प्रेशर आ चुका हो, या फिर उनको जो है काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हो, तो वो चीजें हमें नहीं दिखती। तो हमेशा ऑथर कहता है कि आपकी जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो हमेशा कंट्रोल रखिए। ऐसी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढिए जो आप एकदम अफ़ोर्ड कर सकते हो। मतलब नॉट इन द केस ऑफ मॉनेटरी, बट आपको ऐसी चीज़ों में चीज़ें में खुशियाँ ढूँढनी चाहिए जो एकदम ईज़िली अवेलेबल हो। चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड आप रोज़ एक्सरसाइज़ कीजिए, या फिर आप जो है अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए, या फिर आपको जो हैबिट पसंद है या जो हॉबी पसंद है, आप उसे जो है डेवलप कीजिए कि जिससे आप उसे मोनेटाइज़ कर सकें। ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उन चीजों पे फोकस करना है जो आपको रियल में हैप्पीनेस देती है। देखिए, द मोमेंट आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, आपने शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है उससे कि दैट इज द फास्टेस्ट वे कि आप अपना जो है वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाले हो। ओके, किसी के शो ऑफ के चक्कर में कि मेरे पास यहाँ पे 1 करोड़ का घर है, तेरे पास नहीं है, वो दिखाने के चक्कर में आपका जो पैसा जितना जल्दी जाएगा, दैट इज वेरी मच पथेटिक। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो है शो ऑफ नहीं करना है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है आप उसे हमेशा मॉडरेट रखिए। सो यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि जितना ज्यादा आप साइकोलॉजिकल जो है यहाँ पे अपने आप पे वर्क करेंगे, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो द ट्रू वेल्थ व्हाट यू डोंट सी। आपको लोगों का बस यही पता है, जो आपको गुड़ी गुड़ी चीजें जो है वही आपको पता है, आपको उसके पीछे की जो लॉजिक है वो समझना है। आपके पास फरारी है बट आपके पास टाइम ही नहीं है आपके लव्ड वंस के लिए, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, सो ट्रू वेल्थ व्हाट यू डोंट सी। सो यहाँ पे जो हमारा जो दूसरा पॉइंट जो है, दैट इज यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। अभी इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट्स से कि यहाँ पे आपको एक कार परचेस करनी है। ओके, यहाँ पे जो है आपको एक कार परचेस करनी है। ओके, ये जो कार आप जो परचेस करना चाहते हो वो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए की है। कितने रुपए की है अप्रोक्सीमेटली, आप कह सकते हो दैट इज ऑफ 12 लाख रुपीज। अब ये जो 12 लाख की जो है अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, तो यहाँ पे आपके पास तीन प्रोबेबिलिटीज है कि आप ये गाड़ी को खरीद सकते हो। या तो पहली चीज जो है आप कह सकते हो कि आप जो है उसे पूरा अमाउंट पे कर देंगे, या फिर ईएमआई पे रख देंगे तो आप वो गाड़ी खरीद सकते हो। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आप जो है यहाँ पे अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे कि जो चीपर प्राइस होगी, लाइक जो 8 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी जो होगी, आप उसे जो है यहाँ पे परचेस कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आप जो है यहाँ पे उसे डाका डाल के खरीद, मतलब उसे आप चुरा सकते हो। तो ये जो है ये तीन ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे अगर आपको कोई भी गाड़ी खरीदनी है तो। बट हमें पता है कि मॉरली कि ये चीज जो है यहाँ पे गलत है। हमें पता है कि रॉबरी इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों? बिकॉज अगर हम रॉबरी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें यहाँ पे जेल हो सकती है। ओके, और ये जेल हो सकती है यहाँ पे, तो इस रीजन से हम क्या करेंगे, रॉबरी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो इससे ये हमारा जो एक बैड डिसीजन होगा, तो हमें अगर परचेस करना है तो हमें या तो चीपर और या तो हमें जो है उसे पूरा ही पे करना होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हर एक चीज की जो है एक वैल्यू होती है जो आपको हमेशा पे करनी होगी। सो उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है कि ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे जो है इंडेक्स फंड में जहाँ पे जो थोड़ा सा रिस्क होगा, बट यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको लॉन्गर टर्म में जो है एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन जो है दैट इज बैंक एफडी एंड गोल्ड। अगर मैं बैंक एफडी और गोल्ड में यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी है। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिक्योरिटी है कि मेरा जो पैसा होगा वो ग्रो करेगा। बट इट इज सेम एज, आप कह सकते हैं इट इज सेम एज डेड मनी। ये आपका ग्रो तो करेगा बट बहुत ही कम पेस में। सो यहाँ पे ऑथर क्या ट्राई कर रहे हैं कि आपका जो रॉबरी, अब अगर आप जैसे रॉबरी करते हो विच इज वेरी रॉन्ग विथ विच इज रॉन्ग, वैसे ही अगर आप कोई भी पैसा, आपका जो पैसा है उसे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो कि जहाँ पे आपको जो है कुछ आगे जाके खास रिटर्न मिलने वाला है ही नहीं, सो इट डजंट मेक एनी सेंस टू गो फॉर दैट। तो यहाँ पे आप उससे अच्छा जो है इंडेक्स फंड में यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इंडेक्स फंड में यहाँ पे आपको जो है उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए रहेगा, उसको आप कैसे आप उसे हैंडल कर सके। इसके बाद आपको जो है रोज अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा मार्केट अपडेट के साथ कि मार्केट यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। तो जब भी आप ये सारी चीजों को समझेंगे, तब ही जो है यहाँ पे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको उस चीज में यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए।
तो यहाँ पे ऑथर एक लास्ट में एक चीज कह रहे हैं कि जो ग्रोथ होता है वो कंपाउंडिंग का लॉन्गर टर्म का जो है एक आप कह सकते हो रिजल्ट होता है। मतलब मेरा जो वेल्थ है वो मैं अगर मैं जो है अगर मैं 20-25 साल तक यहाँ पे किसी चीज को कंटिन्यूअसली करता हूँ, तब जाके मुझे जो है यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो भी मुझे यहाँ पे करना है उसका मुझे रिजल्ट 20 से 25 साल के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट में लगता है, तब जाके मेरा ग्रोथ होता है। बट अगर उसी चीज को डिस्ट्रॉय होना है तो उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सो हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आप जो है यहाँ पे जो भी चीज, हर एक चीज का जो है अपना एक खुद का दाम होता है। ओके। अभी इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो ऑथर ने मेंशन किया है, दैट इज समथिंग गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। देखिए बहुत दोनों में जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपके पास जो है अगर आप गरीब हो और अगर आपके पास पैसा है ही नहीं, तो वहां पे वेल्थ को संभालने की बात आती ही नहीं है। तो बात कहाँ पे आती है, अगर आपके पास पैसा है तो वो पैसों को आप हैंडल कैसे करेंगे, बिकॉज ये जो चीज़ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत में एग्जांपल बताया कि जो अमेरिका की जो स्टोरी है कि जहाँ पे लोग जो है और जिन्होंने भी यहाँ पे जो है ज्यादा करके जो है अपना पैसा लॉटरी में ही स्पेंड कर देते हैं। तो वहां पे एक सर्वे ऐसा भी किया गया कि जो भी लोग यहाँ पे लॉटरी जीत रहे हैं, वो उनके में से 70% के लोग जो है वो 10 साल में बर्बाद हो जाते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन चीज यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो है वेल्दी बनना नहीं है, उसको स्टे रखना है। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो आपको यहाँ पे वेल्थ तो क्रिएट करना ही है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे उसे सस्टेन करना है। अगर आप उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो वो लंबे टाइम तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो सस्टेनेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो बट आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है, बट केबीसी में एक सुनील कुमार जी करके आए थे, जो 5 करोड़ का जो है यहाँ पे उन्होंने 1 करोड़ या 5 करोड़ की धनराशि उन्होंने अर्न की थी। किसी को पता है अभी वो कहाँ पे है? आप खुद ही इसे जो है गूगल से जो है सर्च कीजिएगा। जो केबीसी के जो आप कह सकते हो कि जो एक विजेता थे जिन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने अपने नॉलेज के दम पे जो है पैसा कमाया था। उन्होंने एक सडन मनी एक क्विक मनी उन्होंने यहाँ पे मिला था। अभी सभी लोग उसे सर्च कीजिएगा कि वो कहाँ पे है अभी। इन्होंने क्विक मनी अचीव किया था, विच इज नॉट सस्टेनेबल। उनको पैसा उन्होंने कमा लिया बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें सस्टेन कैसे करें। सो ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे मैटर करती है। तो यहाँ पे आपको जब भी जो है अगर यहाँ पे आपको 3 चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, दैट इज एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। ओके। एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। ओके। अभी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स कि आपको जो भी देखिए मार्केट जो है ना उसमें चढ़ाव उतार तो आते रहेंगे। मार्केट जो है वो हमेशा ऐसा ऊपर वो जाता रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे आपको पता होगा गोल्ड और ये जो रियल एस्टेट होता है उसकी वैल्यू जो है जैसे टाइम बीतती जाती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, बिकॉज लिमिटेड है अपने आप में। तो यहाँ पे आपको जो है फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उसे लॉन्ग टर्म में रखिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म पे रखने से क्या होगा कि आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो ऑलवेज फोकस ऑन एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, कि आपको उन चीजों पे फोकस करना है दैट इज लॉन्ग टर्म पे। क्विक मनी के पीछे आपको यहाँ पे भागना नहीं है। ओके। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच ऑथर इज एक्चुअली ट्राइंग टू से ओवर हियर। सेकेंड चीज यहाँ पे आपको जो है जो आपको चीज जो समझना है दैट इज ऑलवेज जो है आपको यहाँ पे एक छोटी सी जगह देनी है कि दूसरा पॉइंट जो है दैट इज गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा जो है आप कोई भी जब भी कोई चीज करते हो मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे आपके पास प्लान बी जरूर हो। ओके। तो अगर आप कोई भी चीजों में जा रहे हो यहाँ पे सिर्फ प्लान ए पे डिपेंडेंट मत रहिए। ओके। यहाँ पे बहुत बार लोगों को कन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं हमें अगर हम प्लान बी रखेंगे तो हमारा सारा फोकस प्लान बी पे जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। हर एक सिनारियो में जो है यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा।
अगर इफ यू वांट एन एनी हाउ, यहाँ पे आपका जो है आपको प्लान ए को एकदम स्ट्रांग बनाना है। बट अगर बात आती है जब फाइनेंशियल्स या ये सारी चीजों की, सो प्लान बी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो गुड प्लान्स लीव रूम फॉर द एरर। ओके, सो अगर आप, इसका मतलब ये है कि ऑलवेज प्रिपेयर विथ प्लान बी। सो ओके, सो प्लान बी जो है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद जो लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, दैट इज बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट द ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस। ओके, जो इसके बाद का जो थर्ड पॉइंट होगा, दैट इज बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट द ऑब्स्टिकल टू सक्सेस। अभी इसका मतलब जो है यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक पर्सन है जिसका नाम जो है आपने सुना होगा, दैट इज समथिंग रोनाल्ड रेड करके। अभी आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसका इनका नाम सुना होगा, रोनाल्ड रेड। अगर मैं रेड की बात करूं, तो रोनाल्ड, आप इन्हें जो है आप इन्हें गूगल पे जो है सर्च भी कर सकते हो, रोनाल्ड रेड करके। अभी ये जो थे बेसिकली ये एक वॉचमैन थे। ओके, ये जो है एक वॉचमैन थे जिन्होंने अपने इनके पास जो है लाइक ज्यादा नॉलेज नहीं था, बट इनके पास जो था वो था समथिंग विच इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। और इन्हीं डिसिप्लिन के रीजन से जब भी वो रिटायर हुए या जब भी उनकी डेथ हुई, ये इनकी जो नेटवर्क थी वो है 8 मिलियन US डॉलर। ओके, आप चाहे तो आप इसे जो है गूगल सर्च कर सकते हो, रोनाल्ड रेड करके। एक ऐसा वॉचमैन जो मरते जब गया तभी उनके पास मिलियनर बन के गए। और उसी जगह पे और एक पर्सन है जो इसका नाम है रिचर्ड फ्यूस्कॉन। ये एक ऐसे पर्सन जो है वो जिन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की थी। एक काफी एक मेरिल लिंच करके एक कंपनी है, वहां पे एक एनालिस्ट, एक काफी एक अच्छा पोस्ट का काम हुआ करता था। और इनकी वेल्थ जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। बट जब भी बात आई स्पेंडिंग की, जब बात आई यहाँ पे उस मनी को सेव करने की, सस्टेन करने की, वहां पे वो बहुत ही ज्यादा पुअर थे। और इन दी एंड, बाय एंड, यहाँ पे आप कह सकते हो कि बाय एंड ऑफ देयर लाइफ उनके पास कुछ नहीं था। दे विल बिकम दे ही बिकम लाइक अ बैंकरप्ट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मनी को संभाला होता। तो अगर आप देख सकते हो कि जब भी कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, सो यहाँ पे दे कैन क्रिएट अ वेल्थ। बट उसी जगह पे अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बट उसको पैसे संभालना नहीं आता, इन दी एंड ही बिकम्स बैंकरप्ट। ओके, सो रोनाल्ड रेड का एक काफी एक अच्छा स्टोरी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन जस्ट गो टू द गूगल एंड यू कैन सर्च अबाउट इट। और एक रिचर्ड फ्यूस्कन करके जो है, जो एक बहुत ही ज्यादा अमीर होने के बावजूद, अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद भी, आप कह सकते हो कि इन दी एंड क्या हुआ, ही बिकेम ए बैंकरप्ट। ओके, और उन्हें जो है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पढ़ाई से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में इट्स ऑल रिक्वायर्ड द पेशेंस और कॉमन सेंस। अगर आपके पास ये दोनों चीज है, आप सस्टेन कर पाएंगे। अगर आपके पास ये चीज नहीं है, आपको सस्टेन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि स्मॉल स्मॉल हैबिट जो है यहाँ पे आपको बनाए रखनी है। अभी जो है मैं यहाँ पे इस चीज की जो ये जो पर्टिकुलर थिंग है, ये इसका मैं आपको जो है इसका मेन एसेंस बताता हूँ ये बुक का। सो सेविंग वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, तो सेविंग अगर आप करेंगे, सो देखिए हमें बचपन से ही जो है हमारे चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या फिर हमारे जो बड़े लोग हैं, उन्होंने हमें हमेशा बताया कि सेविंग करना चाहिए। ओके, सेविंग इज अ गुड थिंग। बट अगर आप सेविंग नहीं करते हो, सो फ्यूचर आपका बहुत ही ज्यादा डार्क हो सकता है। ओके, तो अगर याद रखें कि सेविंग करना इज वेरी मच कंपल्सरी। तो सेविंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। द मोमेंट आपने सेविंग करना बंद कर दिया, आपका फ्यूचर उतना ही ज्यादा डार्क होने लगा। सो डोंट स्पेंड ऑल ऑफ योर मनी। अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपए का इनकम है, तो उसमें से आप जो है इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो कि आप 10 to 15 रुपीज जो है आप अपने लिए रखिए। ओके, 25-30% जो है आप अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए। नई नई कुछ चीजें सीखिए जिससे आपको और जो है फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन सके। और बाकी का जो है लाइक अगर आपका ये खर्चा इसमें निकल जाता है, 30% इसमें निकल जाता है, सो रिमेनिंग 60 to 70% जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके,
70% जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए, 60-70%। सो मैक्सिमम ट्राई कीजिए। देखिए, लोगों का जो फॉर्मूला होता है फॉर सेविंग का, वो कुछ इस तरीके से होता है। सेविंग इज इक्वल टू इनकम, मतलब मेरे पास कितने पैसे हैं, उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंसेस। मतलब मेरे पास 100 रुपया मैं कमाता हूँ और मेरा 60 रुपये का खर्चा है, तो 40 मेरा सेविंग होगा, विच इज रॉन्ग। ये आपको कभी नहीं करना है। ये आपको कभी भी जो है, ये आपको हमेशा मिडिल क्लास रखेगी। ओके, ये हमेशा आपको मिडिल क्लास रखने वाली है। सो डोंट गो फॉर दिस। तो इसका फॉर्मूला जो होगा कि आपका इनकम माइनस योर सेविंग्स, या फिर आप कह लीजिए मेरे को इतना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट में करना ही है, दैट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मैंने डिसाइड कर दिया कि मेरे इन्वेस्टमेंट का, इनकम का 50% मनी विल गो टू द सेविंग और इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो इनकम में से 50% निकल गया, वही 50 से मुझे अपना गुजारा करना है। बिलीव मी, इनिशियली इट विल बिकम वेरी मच टफ। आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बट द मोमेंट आपका ये हैबिट बन गया, ऑन लॉन्गर रन ये कुछ इसी तरीके से जो है आपको वेल्थ क्रिएट करके देने वाला है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि सेविंग ही करना है, सेविंग के साथ साथ उसे इन्वेस्टमेंट भी करना है, बिकॉज सेविंग से क्या हो रहा है कि आप अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर रहे हो। ओके, यू आर सिक्योरिंग योर फ्यूचर। सो इसलिए हमेशा जो है सेविंग आपको, इसका हैबिट जो है आपको हमेशा बनाए रखना है। और लास्ट जो है यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो इस बुक से मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला जो है दैट इज इंडिपेंडेंट डिसीजन। जो भी डिसीजन ले रहे हो हमेशा इंडिपेंडेंट लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ हमें उसका जो है कंसर्न या फिर कोई बातें शेयर नहीं करनी है। आपको पहले जो है आप कोई चीज पे जो है फॉर्मली डिसीजन लीजिए कि मुझे ये करना है। फिर आप बड़े, आपकी जो घर पे बड़े हैं, आप जिनको जो है अपना मेंटोर या टीचर मानते हैं, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए। बट कीजिए वो जो आपको सही लगता हो, कि जिससे आपको फ्यूचर में जो है बेनिफिट होगा और आपके साथ जो रह रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा, आप सबका ध्यान रख सकें। तो वो चीजों पे यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। सेकेंड पॉइंट है लाइव बिलो योर मीन्स। मतलब जो भी आपका खर्चा हो रहा है, लाइक आपका, आप जो है लाइक अगर आप अभी का अर्निंग आपका 100 रुपीज है और उसको आप डायरेक्टली जो है 80 रुपीज आप अपने लाइबिलिटीज जैसी चीजों में आप उसे खर्चा कर रहे हो, सो विच इज वेरी रॉन्ग। ये नहीं करना है आपको। आपको 80% नहीं, जो आपको लिमिटेड है, जो चीज जितनी जरूरत है आप बस उसका ही इस्तेमाल कीजिए। ओके, लाइव बिलो योर मीन्स। सीक प्लेजर फ्रॉम द लो कॉस्ट एक्टिविटीज। लो कॉस्ट एक्टिविटीज यानी क्या? जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, जो आपको एक अच्छा जो है फिट रख सकता है। चाहे वो रीडिंग हो गया, नई बुक, नई किताबें अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छी किताबें जिससे आपको नॉलेज मिल रहा हो, या फिर अगर आपने कोई कोर्सेज कर लिए जिससे आपका जो है माइंड और फ्रेश हो रहा है, या ऐसी छोटी छोटी चीजें कीजिए कि जिससे आपको जो है डेवलपमेंट हो। वो फाइनेंस को हैंडल करने की बात भी हो सकती है। सो हमेशा ऐसी चीजों कीजिए जिससे आपको जो है यहाँ पे फायदा मिले, जो आप जो है चीजों को समझ सके और आपको एक अच्छा एक एक्सपीरियंस मिले। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, दैट मेंटेन 20% ऑफ वेल्थ इन लिक्विड फंड। ये क्यों यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी आता है, तो आप थोड़ा सा पैसा अगर आपका लिक्विड फंड फॉर्म में होगा तो आपको इमरजेंसी के टाइम पे जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है, फॉर दैट रीजन। अभी इसके बाद जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल जो है, जो एडवाइस जो है, दैट इज फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नॉट इंटरप्ट। मैं कब का कह रहा था कंपाउंडिंग करना है, बट कंपाउंडिंग का जो सबसे पहला रूल है कि आपको उसे कभी इंटरप्ट नहीं करना है। एक बार आपने सोच लिया कि महीने का मुझे 5-7 हजार रुपए उसमें यहाँ पे निवेश करना है, मतलब करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपको उसे ब्रेक नहीं करना है। अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई बड़ा सा इमरजेंसी या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तभी आप उसको कीजिए। अदरवाइज कंपाउंडिंग जो है, द मोमेंट आपने उसको ब्रेक कर दिया, इट कैन क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। ओके, तो ये अगर आप मॉनेटरी वे में अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे, इट विल आल्सो गिव यू द गुड रिजल्ट। और अगर आप उसे जो है अपने हैबिट के फॉर्म में भी अगर कंपाउंडिंग करेंगे, और अगर आपने अच्छी हैबिट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया ऑन लॉन्गर स्केल, इट कैन गिव यू अ ट्रिमेंडस रिजल्ट। ओके, आप चाहे तो आप एक बुक रीड कर सकते हो जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक भी काफी अच्छी है, जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो हैबिट्स, जो आपके जो हैबिट्स है उसको कंपाउंडिंग करने से कैसा उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर लिखी गई है। काफी अच्छी बुक है। प्लीज, इफ यू हैव नॉट रेड दिस बुक, मस्ट read this book. Okay, every investor should pick a strategy that has the highest odds of successfully meeting their goals. Okay,
जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा ऐसी स्ट्रैटेजी जो है उनको पिक करनी चाहिए जो हमेशा उनको सक्सेसफुली जो है उनके जो गोल्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके, वैसा आपको सिलेक्ट करना है। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, दैट इज अग्री, बट आपको जो है अपना गोल जो है वो पहले से ही डिसाइड करना है, दिस इज माई गोल, और उसको आपको कैसे भी करके जो है यहाँ पे उसे अचीव करना है, और ये जो है दिस वुड बी योर टारगेट। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट, हाई सेविंग रेट। ओके, तो मैंने कहा आपको 60-70% जितना आप मैक्सिमम कर सके, जस्ट गो फॉर द सेविंग रेट। पेशेंस, लॉन्ग टर्म का, जैसे मैंने आपको ये वॉचमैन का एग्जांपल दिया रोनाल्ड रेड जी का, कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है यहाँ पे सेविंग किया, और बाय एंड ऑफ देयर उनका जर्नी ही हैड 8 मिलियन US डॉलर, विच इज अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ रुपीस। ओके, और लास्ट में जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म, जितना आप ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉजिटिव रहिए। ओके, सो आई होप आप सभी को आज का ये बुक के बारे में पसंद आया होगा। तो पैसे जो है उसे सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आपने नहीं किया तो आप जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ सकते हो। ओके, इवन दो आप यू आर फ्रॉम हार्वर्ड और यू आर फ्रॉम स्टैनफोर्ड, वो कोई मायने नहीं रखता। इसकी जो सिंपल सिंपल जो चीजें हैं उसे ही हमें फॉलो करनी है। दैट इज समथिंग कि जो भी पैसा है उसको कंटिन्यूसली ग्रो करते रहिए, इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और ये जो लास्ट स्लाइड आपको दिखा रहे दे रहा है उसी पे ही सारा गेम है। ओके, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है। देखा, अगर आपने देखा होगा रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, तो वहां पे हमने बात किया था कि आपको सबसे पहले आपके ऊपर जो है खर्चा करना है, पे ऑन योर सेल्फ। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा आपको अपने आप पे खर्चा करना है, या नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कि आपने अपने लिए नए क्लोथ्स लिए, नहीं, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो साइकोलॉजी है, उस पे आपको वर्क करना है। ओके, जितना ज्यादा आप एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखेंगे, देखिए, अगर आप कोई भी चीज लायबिलिटीज वाले परचेस करोगे ना, इट्स ट्रू दैट आपको खुशियां मिलेगी, बट वो आपके गोल्स को आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर आपकी अर्निंग है लाइक फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज या 50,000 रुपीज इन मंथ, तो अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो वो डिफरेंट होना चाहिए कि अगर आप 15 या 20,000 रुपीज की सैलरी करो। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त है, उसकी सैलरी जो है अगर हम मान लेते हैं कि 13 से 15 हजार है, उसने फोन कितने का लिया, 70,000 का, विच इज वेरी मच रॉन्ग। इट इज हिज 4 to 5 मंथ्स की जो है वो आप कह सकते हो सैलरी होगा, तब जाके उसके पास उसका एक फोन आएगा। बट अगर आप उसकी जगह, अगर मेरी सैलरी होती 1.5 लाख पर मंथ और मैं लेता हूं, तो डिफरेंट सिनारियो है। तो आपको पहले आपको जो है, आप जो भी चीजें हैं आप उसके अपने बिलो योर मीन्स में जो है आप रहना सीखिए। ओके, बिकॉज देखिए, जितना ज्यादा आप अपने आप को कंट्रोल में रख पाएंगे उतना ज्यादा शुरुआत में ठीक है। जब तक आपके पास पैसा नहीं है, लाइव बिलो योर मीन्स। एक बार आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है कि जहाँ पे आप जितना ज्यादा स्पेंड कर रहे हो फिर भी बहुत ज्यादा पैसा बनता है, फिर जाके इट मेक सेंस टू गो फॉर द अननेसेसरी चीजों पे खर्चा करना। तब तक लाइव बिलो योर मीन्स। ओके, सो आई होप आप सभी को जो है आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। मैं इसी तरीके से हर सैटरडेज जो है आप सभी के लिए एक नए नए बुक्स और उसके रिलेटेड रिव्यू, बुक रिव्यू जो है लाता रहूंगा। सो ये यहाँ पे ये यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।